प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को 7वीं पीस की मध्यांत में बात चल रही थी। कि तुम बच्चे तो ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी को सेठ पैसा देंगे तो काम चलेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। और नंबरवार जो भी ब्रह्मा नामधारी है ट्रस्टी है। बच्चों को सुनाया है शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। ये बाबा ट्रस्टी है, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ट्रस्टी हुआ ना सच सच। तो है भी ऐसे ही बरोबर ट्रस्टी, यानी इनका तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही। जब अपना सब कुछ दे दिया तो इनका कैसे हुआ। तो इनको तो फिर कोई चीज याद भी नहीं पड़नी चाहिए। क्या तन दिया, धन दिया, मन के संकल्प दिए, तो जो संकल्प बाप चलाना चाहते हैं वो ही चलाए ना श्रीमत के अनुकूल। कुछ भी याद नहीं पड़ना चाहिए श्रीमत के विपरीत, समझा ना। कि क्या है, ये तो शिव बाबा का है, अब हमारा तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा हमारा तो कुछ भी नहीं है। बाबा को दिया तो दिया, कोई भी चीज हमारा कुछ भी नहीं। अब हम तो ऐसे समझे कि हम अकेला आया है, अकेला आए हैं। आत्मा अकेली आई है ना, आत्मा जाने तो जानती है आत्मा कि जाने का है। इसलिए हम अकेला बनने के लिए याद करते रहते हैं बाप को। जितना बाप को याद करेंगे तो प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, अकेले होते जाएंगे, सब भूल करके अकेले। 13/11/67 का है प्रातः क्लास का 8वां पेज। फिर रोज रोज समझाते रहते हैं बच्चों को, अरे भाई ये सारी दुनिया को अब भूल जाने का है। ये बेहद का सन्यास है। तो इसने दुनिया को भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ, बाकी आत्मा समझते जाओ। और ऐसे तो तुम सच सच्चे आत्मा ही थे ना, और रहने वाले भी तुम आत्मलोक के है। तुम भी तो दूर देश के रहने वाले हो ना, यहां आए हो इस देश में। पहले तो अपने देश में आए थे, कहा नई दुनिया में है, राज्य करने के लिए आए थे।
वो राज्य है जहां दुख का नाम निशान नहीं था। पीछे वो पराया देश आया। किसका? पराया माने पर का, अपना नहीं कहेंगे। पर माने प्रकृति है, स्व माने आत्मा। प्रकृति क्या? ये जो 5 तत्वों का जो शरीर है ना, ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का ये संघात है। तो ये भी पराया हुआ। अब देखो, ये फॉरेनर आ गए। देखो कौन की तरफ इशारा किया? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये क्या है? फॉरेनर हुए ना। तो सबसे दुश्मन तो फॉरेनर है। सबसे दुश्मन फॉरेनर। बाप समझाते हैं ना इनको। दुनिया तो कोई नहीं जानती है कि ये रावण कोई हमारा दुश्मन है। और हम हैं रावण के राज्य में। तो दुनिया में कोई की बुद्धि में ये है कि हम रावण राज्य में? नहीं। देखो, जब कहते भी हैं तुम रावण संप्रदाय और राम राज्य में जाने वाले हो, है? तो वो बिगड़ पड़ेंगे। है? कौन बिगड़ पड़ते हैं? अरे यही कांग्रेसी है। काई की रेस? कांग्रेसी काई की रेसी? कांव की रेसी। बिगड़ पड़ते हैं। कांव करके किसको बुलाते हैं? है? वो जो 5 स्टार होटल खोले हुए हैं, आओ कांव तुम भी आओ, बोलते हैं। हमको रावण क्यों कहते हो? तो जो ब्राह्मण बच्चे चुस्त हो गए, बोले वाह, तुमको एमपी कृपलानी फलाना टीरा जो कहते हैं, अरे ये सभी रावण राज्य है। उनको कुछ नहीं कहते हो। है? हमको कहते हो। अरे हमको रावण राज्य क्यों कहते हो? क्योंकि सभी कहते तो है ना, बाहर वाले है, सभी बहुत कहते हैं ये रावण राज्य है। ये तो मुख से बहुतों को निकलता ही रहता है। इसलिए वो कहते हैं ये रावण राज्य को उखाड़ देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। क्यों? रावण ने क्या किया? है? क्या करता है? पराई स्त्री को कंट्रोल में करता है। तो यथा राजा तथा तथा प्रजा हो जाती है। तो ये करना चाहिए, इनको उड़ाए देना चाहिए।
सो तो जरूर आखिरीन में ये सिविल वार तो होनी ही है। सिविल वार माने क्या होता है? अंदर ही अंदर, हाँ, अंदर ही अंदर, ऊपर से पता नहीं चलता कि कोई वार हो रही है, अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। तो बताया सिविल वार कहती है क्या कि आपस में लड़ाई झगड़ा। अब ये तो जरूर यहां होगा, होएगा ना, क्योंकि ये भारत ही एक ऐसा देश है, कैसा, और इसकी राजधानी भी ऐसी ही है, कैसी, जो सबको अड्डा दे देते हैं। क्या दिल्ली की राजधानी में देखो, क्रिश्चियंस भी खूब बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, मुसलमान भी जुटे हुए हैं, सिख भी जुटे हुए हैं, है ना? हाँ, तो सबको अड्डा मिला हुआ है। कोई भी हो बे, मुसलमान हो बे, फलाना हो बे, टीरा हो, कोई भी आकर के यहां रहे। क्यों? मातृ प्रधान देश है ना, तो माता की गोद में सब ने अपना मनमाना राज्य किया। खून की नदियां बहाई या नहीं बहाई? बहाई। तो ये सब करना चाहिए। सिविल वार कहती है आपस में लड़ाई झगड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां तो सबको अड्डा देते ही है ना, मुसलमान हो गए, फलाना हो, कोई को मना किसी को भी नहीं है। तो देखो यहां सभी जाते हैं, कोई भी ऐसे नहीं यहां होते हैं कि तुम जाओ, जैसे सीलोन वाले ने बोल दिया है, एक तमिलियन यहां से जाओ, तुम जाओ अपने घर, सब जाओ, यहां से रवाना हो जाओ। अब देखो वो जकार्ता में वो है ना, वहां इंडोनेशिया से बोले जाओ, तुम सब अपने अपने घर में जाओ। बर्मा से भी अपने घर में जाओ। तो देखो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो जब लड़ाई लगेगी तो फिर लड़ पड़ेंगे आपस में ही। सो तो तुम बच्चों ने देखी भी है, समझा भी है, अभी समझ भी गए हो ना कि ये यवन है मुसलमान और ये हिंदुओं की लड़ाई लगी थी। ये पार्टीशन में है, पार्टीशन से पहले लड़ाई थी थोड़ी ही, फिर लड़ाई हुई। यहां था क्या? यहां तो मुसलमानों का ही राज्य था भले। जब लड़ाई चलती है पीछे तो वो भी खत्म हो गए, मुसलमानों का राज्य भी खत्म हो गया ना, खत्म हो गया है। फिर भी तो देखो मुसलमानों का भी राज्य रह गया ना, कुछ भी रहा, ऐसे तो नहीं रहा कि मुसलमानों का राज्य नहीं रहा तो मुसलमान नहीं रहे, मुसलमान रहे ना।
सभी मुसलमानों का। देखो, सबसे पहले नंबर में तो निजाम का राज्य रहा कि नहीं रहा? हाँ, ये भारत में सबसे जास्ती साहूकारों के साहूकार निजाम मुसलमान, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत रह गए, तो वो भी तो रह गई ना इसमें, सब हिंदुस्तान में रह गए। तो रह गए तो पिछाड़ी में तो नहीं होंगे, पिछाड़ी में तो है। भारत में से क्या होगा फिर? भारतवासी ही रहेंगे कि जो बाहर से आए हैं, राज्य किया, वो रहेंगे? पिछाड़ी में तो मार पीट कर करके फिर कौन रहेंगे? अरे ये मुसलमान रहेंगे? नहीं, फिर तो बाकी जाकर के देवता ही रहेंगे। कहां? भारत में। ये समझा तो है ना? इस सारे चक्कर को तुम बच्चों ने समझ तो लिया ना? षष्ठी के आदि मध्य अंतों को तो बहुत जाना हुआ भी है। जैसे बॉम्बे में महाराष्ट्रियन कहते हैं, है? महाराष्ट्र में हमारा राज्य हो गए। गुजराती कहेंगे गुजरात में हमारा राज्य हो गए। तो लड़ पड़ते हैं एक दो में, क्योंकि बच्चे बहुत हो गए ना। हाँ, तो अभी बाबा आए हैं, सबका बैठ करके फैसला कर देते हैं। क्या फैसला कर देते हैं? है? क्या फैसला कर देते हैं? चलो लड़ो, मरो, खत्म हो जाओ। क्या ये फैसला हुआ? पीछे बाकी आकर के देवी देवता रहेंगे। जो तुम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सो भी तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। है? किस बात का? मनुष्य से देवता बनने का। कहते भी है ना, मानुष से देवता किए करतन लागी वार। तो वो माला बनेगी, है? राजाई में रहेंगे तो, लेकिन पहले माला बनेगी या नहीं बनेगी? माला माने है जो राजा बनने वाले हैं या राजघराने में आने वाले हैं, है? या नंबर 1 माला है, नंबर 2 माला है, उनका माला रूपी संगठन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। 8 की माला बनेगी, है? 108 की माला बनेगी। कब बनेगी? है? कब बनेगी? अरे कुछ बताया कि नहीं? बनेगी ऐसे करके छोड़ दिया क्या? हाँ, 28 में 8 की माला बन जाएगी कि 108 की बन जाएगी? अच्छा, बोला ये तो है ना बच्चे। बच्चों को तो ये समझा दिया है कि ये जो है भारतवासी खास माला सिमरते हैं ना, ऐसे तो सभी धर्म वाले माला तो सिमरते हैं ना। उनकी अपनी अपनी माला होती है ना। हाँ, तो दूसरा कोई थोड़े ही जानते हैं कि ये माला क्यों सिमरी जाती है सिवाय तुम बच्चों के।
क्यों सिमरन करते हैं? सिमरन करना माने स्मरण करना, याद करना। एक एक मणके को बुद्ध रूपी हाथ में लेके याद करते जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुमको मालूम पड़ा कि ये माला किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? जो राजयोग सीख करके राजा ही पाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी माला बनी हुई है। दुनिया में तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो तुमको ये बात बताए देवे कि माला किसकी बनी हुई है। और हम इस माला को क्यों सिमरते हैं, माला के मणकों को क्यों स्मरण करते हैं? उन्हें थोड़ा ही मालूम है कि ये माला के गोलू गोलू मर के गुड़ुए ये कोई आत्मा की यादगार है, और वो भी नंबरवार हैं। कोई ऊंचे, कोई नीचे, कोई दाएं के, कोई बाएं के, कोई मध्यम। बाकी इन बातों को एक भी मनुष्य नहीं जानते। अब तुम बच्चे तो सब समझ गए हो, है? तुम बच्चे, ये बच्चे नहीं, ये बच्चे और तुम बच्चे क्या हुआ? ये माने जिनको बाजू में रख दिया उनको कहेंगे ये, और तुम माने जो सन्मुख बैठे तो तुम अच्छी तरह से समझ गए हो कि ऊपर में है बाबा, है? ऊपर में बाबा है या बाप है? कौन है? माला में ऊपर में कौन है? जो रुद्र माला बनती है ऊपर में फूल दिखाते हैं, उसको मणका नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्यों? तो वो तो जो भी आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उन सब के बीच में सबसे जास्ती हल्की फुल्की है या भारी है? हाँ, हल्की फुल्की आत्मा है। प्रवेश करती है तो पता नहीं चलता, निकल जाती है तो भी पता नहीं। और बाकी आत्माएं तो सूक्ष्म शरीरधारी भी बनती हैं। तो जो सूक्ष्म शरीरधारी बनती हैं, ज्यादा पाप करती हैं, तो वो प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोरा भारी हो जाता है। तो ऊपर में है बाबा। कौन सा बाबा? क्या कहेंगे? ऊपर में है शिव बाबा, और पीछे तो फिर युगलों की माला। उसमें शिव बाबा नहीं है, उसमें क्या है? हा? उसमें युगल मणका ऊपर है, बाकी 108 मणके नीचे है। वो युगल मणका ऊपर क्यों दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया कि ये माला के अंदर जो युगल मणका दिखाया गया, ये इस युगल मणके को फॉलो करने वाले सब युगल हैं, है? वो कोई भी वो नहीं है जो रुद्रमाला में दिखाया गया सिंगल। हाँ, क्योंकि पीछे तो युगल की माला बनेगी ना। युगल ही है, प्रवृत्ति मार्ग वाले। देवताएं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होते हैं ना, है? प्रवृत्ति को निभाने वाले होते हैं या प्रवृत्ति को तोड़ देते हैं? हा? क्या करते हैं? प्रवृत्ति को निभाते हैं। हाँ? तुम सतयुग में जावेंगे, त्रेता में जावेंगे, वहां प्रवृत्ति को ये निभावेंगे ना। कितने जन्म है बताया? कितने जन्म? 21 जन्म के लिए तुमको पक्की प्रवृत्ति निभानी है। तो उसके लिए क्या करें? कहते हैं अपन को आत्मा समझो, क्योंकि प्योर हो करके, पवित्र हो करके ही तुम आत्मा को जाना है।
इस आत्मा में देहभान का कोई भी खाद पड़ा रहेगा, कोई भी धर्म का या देवी देवता सनातन धर्म का भी खाद पड़ती है कि नहीं उनमें? सतयुग में भी खाद पड़ती है कि नहीं? हाँ, नहीं पड़ती? अरे ज्ञान इंद्रियों की खाद पड़ती है ना। ज्ञान इंद्रियों में भी ऊंचे थे ऊंची और नीची इंद्रियां भी होती है। तो नीची इंद्रियों का सुख लेने वाले बाद में आते हैं या पहले आते हैं? बाद में आते हैं। तो जो बाद में आते हैं और ज्यादा संख्या में आते हैं तो उनके संग का रंग लगता है। तो कुछ न कुछ नीचे आत्मा गिरती तो है ना। लेकिन अभी तो तुम सबको पवित्र हो करके जाना। कैसा होके जाना है? कोई भी धर्म का, कोई भी संघ का रंग न रहे, एकदम पवित्र। तो अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खाएंगे, सजाएं खा करके जाना होता है। तो मीठे मीठे सिकिल दे यानी 5000 वर्ष के बाद, और बाबा घड़ी घड़ी कहेंगे 5000 वर्ष के बाद है। ये 5000 वर्ष को घटाएंगे नहीं कि कोई जल्दी आ जाएंगे, नहीं। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए करके मिले रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी बाप का, रूहानी बाप ही तो पढ़ाते हैं, है? जिस जिस्मानी बाप में मुकर्रर रूप से भी पढ़ाते हैं या टेम्परेरी शरीरधारियों में भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाला है कौन? एक ही बाप है ना। आत्माओं का बाप ही पढ़ाते हैं। तो वो भी समझते हो बरोबर, क्योंकि आत्मा ही तुम हो, क्योंकि आत्मा को ही पढ़ाते हैं। अभी देखो तुम भी ज्ञान के सागर बन रहे हो ना, है? सारा ज्ञान किस में बैठा? कहेंगे नदियों में बैठा, सरोवरों में बैठा, झीलों में बैठा या सागर में बैठा। सारा ज्ञान तो एक सागर में ही बैठता है। हाँ, और ये किसने कहा? कौन कहते हैं ऐसे ऐसे कि सारा ज्ञान एक सागर में ही बैठता है? न पहाड़ों में बैठता है, हाँ, शिव में बैठता है, हाँ। शिव कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि सारा ज्ञान तो सागर में बैठा। बैठा, पूछा, ये किसने पूछा है? ऐसे ऐसे पूछा है कि ये आत्मा कहती है ना कि हाँ, मुझे इतनी छोटी सी बिंदी में ये जो आपका इतना सारा अखूट ज्ञान का भंडार है, वो बुद्धि में है, आत्मा में। जो हम साथ में ये संस्कार ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? ये अखूट ज्ञानी के भंडार के संस्कार साथ में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? अरे नई दुनिया में ले जाएंगे, हाँ, वहां तो सार रूप में ले जाएंगे, बीज रूप में ले जाएंगे। बीज सार को कहा जाता है ना, हाँ। और फिर वो संस्कार कहाँ विस्तार को पाएंगे? हाँ, कहेंगे द्वैतवादी द्वापर युग में फिर विस्तार में जाएंगे, परंतु वहां शिव बाप तो
शिव बाप तो होगा नहीं, तो क्या अंतर पड़ेगा? कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो देखो, शरीर तो सब के खत्म हो जाते हैं ना, यहां कोई का शरीर रह जाता है क्या? नहीं। तो ये घड़ी घड़ी अपने से बात करनी चाहिए, करनी पड़े। ये हुई अपने से आप ही बात करना, और फिर अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करना। नहीं तो अपने आप से चरिए घरिए पागल लोग बातें करते हैं। अब ये मालूम है तुम लोगों को, चरिए लोग जो होते हैं वो आपे ही आपे बक बक करते रहते हैं। कहीं भी जाएंगे कुछ न कुछ बक 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 करते ही जाएंगे। दीवार पर लिखते जाएंगे, ये दीवार होगी, ये होगा, वो होगा, ये पता नहीं क्या बोलते जाएंगे। और जितना भी रास्ता चलते जाएंगे सारा रास्ता बोलते चले जाएंगे। हाँ, तो चरिए लोग ऐसे विचार सागर मंथन चरिए बन के करो। या अभी तुमको कुछ बोलने का नहीं है क्या? अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करना है। वो चरिए घरिए तो बाहर से मुख से बहुत बोलते जाते हैं। हाँ, वो तो मुख से बोलते हैं, और तुमको तो कुछ बोलने का ही नहीं है। सारा सब कुछ तुम्हारे दिल में रखा हुआ है। अभी देखो, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में खड़ा हो गया है। सारा झाड़ माने सब धर्मों की टाल टालियां, दाई ओर की बाई ओर की है, और तुम्हारा अपना मुख्य तना वो भी बुद्धि में आया ना। है? सारा ख्याल आ गया, ऊपर से लेकर के और स्थूल के 84 जन्म तक तुमको सारा बुद्धि में बैठ गया, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक। कोई भी तुम्हारे से बोलेंगे, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो तुम तो फट से सुना देंगे और कह देंगे हाँ हम जानते हैं, जानते भी हैं और हम बताए भी सकते हैं नटशैल में। क्या? क्योंकि वो ऋषि मुनि सन्यासियों ने तो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बताई दी, तो वो तो बता ही नहीं सकते हैं। और यहाँ तो हमको बाप ने बताया है कि ये चारों युगों का, 4 सीन का जो ड्रामा में बेहद में चक्कर है, वो टोटल 5000 वर्ष का है। तो पीछे कोई अच्छा बता सकते हैं, कोई तुम बच्चों में फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कम बता सकते हैं, पर बताए तो सकते हैं ना। और ये तो जानते हो कि आगे हम ये नहीं थे। क्या? ये क्या? आगे हम ये नास्तिक नहीं थे। क्या थे? हाँ? आगे हम आस्था रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले थे। हाँ? कहेंगे, बाप कहेंगे तुम आस्तिक भी नहीं थे क्या? आस्तिक थे? हाँ? आस्तिक किन्हें कहा जाता है? जो बाप को जानते हैं कि बाप प्रैक्टिकल में इस दुनिया में किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, पुरानी दुनिया को पलट करके नई दुनिया बनाने का। तो जो जानते हैं उसको, बाप को जानते हैं, तो आस्तिक।
और बाप को प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं तो नास्तिक। तो कहेंगे है आगे हम नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे। अभी भी कोई कहेंगे, क्या कहेंगे, हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? है? क्योंकि दुनिया सारी नास्तिक है और तुम थोड़े से बच्चे आस्तिक। ब्राह्मण ही है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो सिर्फ ब्राह्मण ही आस्तिक हैं। है? किनको कहेंगे ब्राह्मण? यहां तो 4-5 ब्रह्मा के मुख दिखाई दिए, तो पक्का ब्राह्मण किसको कहें? तो कहेंगे हाँ नंबरवार ब्राह्मण है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, 9 ऋषि मुनियों के आधार पर 9 कुरियां बनाई हुई हैं। तो देखो नंबरवार क्यों कहा? नंबरवार ब्राह्मण कोई फर्स्ट कुरी के, कोई लास्ट कुरी के, कोई मध्यम कुरी के। क्योंकि फर्स्ट कुरी में जाने के लिए, आदि नारायण के राज्य में जाने के लिए, विष्णु लोक में जाने के लिए, वैकुंठ में दैवी गुण तो बहुत अच्छी तरह से चाहिए। क्या? कैसा दैवी गुण? कलाओं में बंधे हुए दैवी गुण? 16 कला संपूर्ण दैवी गुण नहीं, कलाओं से भी अतीत। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की कलाएं होती है ना, होती है नहीं होती है, वो तो कलाओं से भी परे। तो ऐसे दैवी गुण बच्चों में कमी रहती है, बच्चों में बहुत ही कमी रहती है। फिर भी कहेंगे टाइम तो पड़ा है ना, वो तो 67 की मुरली है ना, 67 की, तो कहा टाइम तो पड़ा है ना। फिर भी भले टाइम पड़ा है, पुरुषार्थ करके जितना हो सके इतना दैवी गुण धारण करना चाहिए। है? जितना उतना क्या है? 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, तो 9 कुरी में लास्ट कुरी में तो कोई नहीं जाना चाहेगा। है? क्योंकि लास्ट कुरी के बाद तो फिर अंदेशा रहता है कहीं उससे भी बाहर न चले जाए, नास्तिक न बन जाए। हाँ? तो पुरुषार्थ करके जितना हो सके, 9वीं कुरी से लेकर के 8वीं 7वीं, है इतना ऊपर से चढ़ सके, इतना दैवी गुण धारण करना चाहिए। और फिर जो अवगुण हैं, जब दैवी गुण धारण करेंगे तो अवगुण सारे निकालते जाना चाहिए। अब अवगुण भी धारण रखेंगे और गुण भी धारण करेंगे तो फिर कुछ मिलेगा? पलड़ा बराबर हो जाएगा है? या हो सकता है अवगुणों का पलड़ा भारी हो जाए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर लॉटरी मिलेगी क्या? है? नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसे मीठी मीठी रूहानी पुरुषार्थी बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आपका रात्रि प्लस है 13/11/1967। पूछने के पहले जो देही अभिमानी होकर के नहीं बैठे थे वो हाथ उठा दो। देही माने देह को धारण करने वाली आत्मा,
माना जो आत्मा की स्थिति में नहीं बैठे थे वो हाथ उठा गए। बैठे थे नहीं बैठे थे एक ही है। अच्छा, बाकी सब ज्योति बिंदु आत्मा की याद में बैठे थे हैं? एक ने और मना किया। सिर्फ आज की बात नहीं पूछ रहे, बैठे थे माना आज बैठे हो या पहले कभी बैठे हो, वो ज्योति बिंदु आत्मा की याद में बैठे थे। पूछा, ये पक्का निश्चय हुआ कि हम देह नहीं है? हम देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है? और वो आत्मा की यादगार भारत में खास कन्याएं माताएं आज भी लगाती हैं, बिंदी भ्रगुटी के मध्य में लगाती है ना। हाँ, ऐसे तो कोई कोई भाई लोग भी लगाते हैं। हिस्ट्री में तो ये प्रसिद्ध है, जब राजाएं या उनकी सेना है या सेना के जो भांति होते थे, उनके परिवार वाले उनको युद्ध में भेजते थे तो टीका लगाते थे ना। हाँ, कहाँ? नाक के ऊपर नहीं, भ्रकुटी के मध्य में टीका लगाते थे ना। हाँ, कि भाई आत्मिक स्थिति में होकर के युद्ध करना है। कहाँ की यादगार? ये पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है, जब बाप ने आकर ये बात बताई कि चाहे मन का युद्ध हो है, चाहे तन का युद्ध हो, तन की इंद्रियों का युद्ध हो, अगर युद्ध करना पड़े तो कौन सी स्थिति में रहना है? ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति को चेक करना है कि ज्योति बिंदु आत्मा याद है? कैसे याद किया जाता है? अगर किसी को याद किया जाता है तो पहले उसका रूप याद आता है ना। तो वो स्टार, वो ज्योति बिंदु, वो किरण है, क्योंकि सूर्य का ज्ञान है ना, तो सूर्य की किरण होगी ना। तो ये है तो चैतन्य ज्ञान सूर्य बताया। उसकी जो ये किरणें हैं, आत्मा रूपी बच्चे हैं, वो अपन को देखें कि वो किरण भ्रकुटी के मध्य में याद रहती है। ये एक दो को देख करके हाथ उठाए रहे हैं क्या? कोई तो उठा ही नहीं गए हैं अभी तक। बताया, इससे अगर अच्छा ऐसे होता, जब कोई भी क्लास कराते हैं, क्या ऐसे नहीं बाबा क्लास कराते हैं, नहीं, कोई भी क्लास कराते हैं क्या, तो वो पहले देही अभिमानी के लिए कह करके बैठे। क्या क्लास शुरू होने से पहले पूछें कि आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, स्टार की ज्योति बिंदु की भ्रकुटी के मध्य में याद है कि भाई देही अभिमानी होकर के बैठो, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। फिर जब वो क्लास कराने वाला गद्दी से उतरे है, तख्त से नीचे उतरे, तभी भी जरूर कहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि आत्मा अभिमानी स्थिति में बैठे हो, देह अभिमानी में तो नहीं बैठे हो। या फिर दीदी बैठे
तभी दीदी पूछ पड़े, तो बताओ कि देही अभिमानी होकर के बैठे हो। बाबा दीदी किसको कहते थे? मनमोहिनी दीदी को दीदी कहते थे। हाँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर जो टीचर है, क्लास कराने वाला, गद्दी पर बैठने वाला, वो बार बार याद दिलाएगा स्टूडेंट्स को कि आत्म की स्थिति में बैठे हो, है तो आत्मा को ही तो ज्ञान सुनाना है। शिव बाप किसको ज्ञान सुनाने आए? आत्मा को या देह को या देह अभिमानी को? नहीं। तो ऐसे बार बार पूछने से थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, क्योंकि मूल बात है ही इसके ऊपर। किसके ऊपर? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके बैठो। और सिर्फ बैठने की भी बात नहीं है, चलते फिरते उठते कर्म इंद्रियों से कुछ भी कर्म करते आत्म की स्थिति में है चेक करो। क्योंकि जब देही अभिमानी होकर के बैठते हैं तो ये बात जरूर है कि आत्मा की याद आएगी तो साथ में फिर क्या होगा? है हाँ, जो आत्मा का बाप है वो जरूर याद आएगा, क्योंकि आत्मा भी ज्योति बिंदु और बाप भी ज्योति बिंदु। आत्मा अति सूक्ष्म तो बाप भी अति सूक्ष्म। तो ऐसे तो नहीं समझते कि आत्मा को याद किया, स्टार को याद किया भ्रकुटी के मध्य में तो बाप याद नहीं आया। अरे ये तो बुद्धि में बैठा है ना कि ज्यादा फायदा जो है वो आत्मिक स्थिति में स्थिर रहने में है। आत्मा को याद करने में ज्यादा फायदा है कि आत्मा समझ करके साथ साथ बाप को भी याद करने में ज्यादा फायदा है। बाप को याद करेंगे तो बहुत फायदा है। कैसे? आत्म की स्थिति में रहेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, भ्रष्ट इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करेंगे तो पाप कर्म नहीं बनेगा उस समय। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो पाप कर्म बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन पिछले जन्म के पाप और इस जन्म के पाप भस्म होंगे, हैं? भस्म होंगे। आत्म की स्थिति में सिर्फ रहेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे तो हाँ, आत्म की स्थिति में रहें, अपने भ्रकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करें और फिर आत्मा को याद करने के बाद फिर आत्मा का जो बाप है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु वो भी याद आए या ना आए? हैं? आए। ब्रह्मा कुमारियां कुमार क्या कहते हैं कि हाँ हम तो याद करते हैं, अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को भी याद करते और अपने बाप को भी याद करते। तो सही बोलती है क्या? क्यों नहीं सही बोलती है? झूठ कैसे बोलती? हाँ, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल जो सब आत्माओं का बाप है वो है कहां? अगर आत्मा सो परमात्मा तो झूठी बात हुई या सच्ची बात हुई? है? चींटी, हाथी है और जो कीड़े मकोड़े आत्मा है ना, तो फिर वो सब परमात्मा हो गए। ऐसे कहेंगे आत्मा सु परमात्मा? नहीं, ये तो फिर सर्वव्यापी हो गया। तो ये तो झूठी बात हो गई। तो सच्ची बात क्या हुई? क्या सच्ची बात हुई है?
अरे कुछ सच्ची बातें भी बताओ। हाँ? अरे साकार में निराकार आया, ठीक है, हमारी आत्मा, हाँ हमारे साकार शरीर में है ना क्या, और आत्मा निराकार है। हमारे साकार शरीर है कि नहीं, और प्रकृति के मध्य में निराकार आत्मा बैठी है ना, तो साकार में निराकार आया है तो हम उसी को तो याद कर रहे हैं। झूठी बात है। अच्छा कैसी झूठी बात? आत्मा को परमात्मा एक ही है, आत्मा को परमात्मा एक ही है। शिव बाप, क्या लिखा, शिव बाप साकार मुकर्र रथ में आया है। हाँ ये भी तो बोला है, क्या मुरली में ये नहीं बोला 20 बार क्या, कि दो प्रकार के रथ हैं, एक मुकर्रर रथ और दूसरा टेम्परेरी रथ। तो मुकर्रर रथ तो एक ही है जो सदाकाल मुकर्रर है? आदि से लेकर के जब से ये ओम मंडली शुरू हुई है, या सिंध हैदराबाद में जो भी संगठन चलता था, ज्ञान का क्लास होता था, तब से लेकर के, कब से लेकर के, जब से ये परिचय मिला, क्या परिचय मिला ब्रह्मा बाबा को, कि तुम्हारा पार्ट साक्षात्कार जो तुम्हें हुए हैं उनके आधार पर तुम्हारा पार्ट ये है, इस जन्म में ब्रह्मा के रूप में, सफेद पोष के रूप में, और अगले जन्म में कृष्ण के रूप में। और क्या, और दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, एटम बम इसीलिए बने। क्या ओम मंडली जब शुरू हुई थी उससे पहले एटम बमों की नाम निशान था क्या? नहीं था। ये तो बाप है, दोनों काम कराने के लिए आए हैं ना। पुरानी दुनिया, पुराने धर्म, पुरानी मान्यताएं, परंपराएं सब खलास कर देगा है? और नई दुनिया, नई मान्यताएं शुरू कर देगा। तो उसके लिए वो बाप, सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप कहते हैं, स्पष्ट बताई देती कि मैं मुकर्रर रथ में तो मुकर्रर रूप से सदा काल रहता हूं, कायमी रहता हूं। क्या कायमी रहता हूं माने सदा काल मुकर्रर रथ में तो रहता ही हूं, लेकिन बीच बीच में जरूरत पड़े तो फिर मुकर्रर नहीं तो जो टेम्परेरी रथ है ना उनमें भी आता हूं। इसीलिए तो शास्त्रों में दिखाया है कि ब्रह्मा के 4 मुख ज्यादा दिखाते हैं, 5वां मुख दिखाते ही नहीं है। मानते हैं कि ब्रह्मा 5 मुख वाला भी था, पंचानन भी कहते हैं। तो ये फाउंडेशन कहां पड़ा? ये जो मान्यता चल रही है कि ब्रह्मा के 4 मुख, और जब भी चित्रों में दिखाएंगे 4 ही मुख दिखाएंगे, कोई सीरियल बनाएंगे, नाटक बनाएंगे तो 4 मुखों वाला ब्रह्मा दिखाएंगे, 5 मुखों वाला दिखाते हैं? दिखाते ही नहीं। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बच्चे शूटिंग करते हो। क्या शूटिंग करते हो? कि मुकर्रर रथधारी को पक्का बाप के रूप में पहचान नहीं पाते कि मेरा 100% यही बाप है, और मैं अब ऐसे बाप को कभी भूलने वाला नहीं। अरे बाप की एक बार पहचान हो जाए बच्चे को, माँ ही तो पहचान देती है ना, तो बच्चा कभी ये कहेगा ये मेरा बाप नहीं है, या दूसरा भी हो सकता है? बाप है तो बाप है, नहीं है तो नहीं। तो देखो ये घड़ी घड़ी पहले याद दिलाने की बात है कि पहले तो आत्माभिमानी होकर के बैठो। फिर दूसरी बात यह है कि बाप को भी याद करो। तो अब वो बाप कहाँ है?
कहते ब्रह्मा के तन में, दादा लेकर आज के तन में। वो तो 69 को ही शरीर छोड़ दिया। कहे हाँ शरीर छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है ना, है? जैसे भूत प्रेतों को सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे वो आत्मा है ना, प्रवेश तो कर रही है ना, प्रवेश करके गुलजार दादी में पार्ट तो बजा रही है ना। अच्छा तो बोला तो अभी आती है, अभी वो भी नहीं आती, तो अब क्या करें? मुकर्रर रथ का पता नहीं, पक्का निश्चय नहीं है, और जो टेम्परेरी रथ है उसका कुछ आता पता नहीं रहा, कहां चला गया। भाई भूत प्रेतों को भी मान सम्मान चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए? हाँ उनको भी मान सम्मान चाहिए। वो भूत प्रेत या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं या फरिश्तों की आत्माएं कोई में प्रवेश करें और कोई उनका मुंह बंद करे, चुप रहो ज्यादा मत बोलो, है ऐसी बात मत बोलो, जो हम बोल रहे हैं सो बोलो, तो कहां तक सहन करेगी? है तो आती रहेगी फिर, है नाराज हो जाएगी, फिर आएगी नहीं। हाँ तो ऐसे ही है इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, सब मान सम्मान चाहती है। एक ही शिव बाप है, क्या? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है। हेवन बनाता भी है, लेकिन मुकर्रर रथ, अरे भाई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बनाता है। टेम्पररी रथ का कोई ठिकाना नहीं। टेम्पररी माने आज है कल नहीं। चाहे 4 टेम्पररी मुख दिखाई दिए ब्रह्मा को, लेकिन उनमें भी ओम मंडली में भी थे कि नहीं थे? ओम मंडली खत्म हो गई तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ, तो भी वो 4 मुख थे या नहीं थे? 4 मुख थे। हाँ और अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 1969 में 18 जनवरी को, तो स्थूल वो मुख नहीं रहा, स्थूल शरीर नहीं रहा, तो भी कहेंगे कि क्या वो आत्मा नहीं रही? आत्मा तो रही। तो वो आत्मा भी अभी आना बंद हो गई। अब बंद हो गई तो बुद्धि चलना चाहिए ना, कि शिव बाप ने तो मुरली में बताया है क्या, कि मैं मुकर्रर रथ भी लेता हूं। तो बताओ भाग्यशाली रथ कौन सा हुआ? सारे ही भाग्यशाली रथ कहेंगे या मुकर्रर रथ को भाग्यशाली कहेंगे? किसको भाग्यशाली कहेंगे? अरे जो शरीर रूपी रथ भगवान ऊंचते ऊंच भगवंत जो कहा जाता है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाला, वो जो शरीर रूपी रथ लेगा वो तो सबसे जास्ती भाग्यशाली होना चाहिए। भाग्यशाली नहीं है तो जरूर दिखाई नहीं पड़ता है। बुद्धि में जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ है कि बंद है? क्या कहें? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र कभी खुलता है झंझारा झंझारा, कभी बंद हो जाता है। माया क्या करती है? बार बार भुलाए देती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को बार बार भुलाए देती है। तो बाबा ने पहला तरीका बताया कि पहले तो क्या करो, अपनी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा ज्योति बिंदु है उसको सेट करो भ्रकुटी के मध्य में, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और फिर दूसरा कदम क्या, कि मुझ आत्मा का बाप जो कल्याणकारी है, कल्याण उससे ज्यादा दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता जन्म जन्मांतर का। वो मेरा बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर अभी भी मौजूद है।
जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के लिए आते, 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करके गए, वैसे ये दुनिया का अव्वल नंबर धर्म स्थापन करने वाला जो बाप है देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने वाला, वो भी 100 साल के अंदर वो सारा का सारा काम पूरा करके जाता है। देखो कैसे पूरा करता है, बिंदु रूप में फुदकता रहता है क्या? बिंदी इधर उधर फुदकती रहती है और स्थापना होती रहती है? बच्चों की पालना होती रहती है? ऐसे होगा काम? नहीं। पहले पहले जैसे ये पक्का करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, भ्रुकुटी के मध्य में स्टार चमक रहा है जिसकी रोशनी आंखों में से निकल रही है। वो स्टार आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो आंखें रोशनी निकलती है, आंखें बटन जैसी हो जाती है। इसका मतलब आत्मा है ना? नहीं है। आत्मा है तो आंखों में रोशनी निकलती है, आत्मा नहीं है तो आंखें रोशनी खत्म, बटन जैसी दिखाई पड़ती है कि नहीं? हाँ,